हॉरर की दुनिया में फॉलो ओली बनते और एंजॉय करो बेल बैठा देने वाली हॉरर स्टोरीज। रिपब्लिक डे गोस्ट स्टोरी। हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस नेशनल हॉलिडे के दिन सुबह राजघाट पर एक बहुत बड़ी परेड होती है और कई स्कूल्स कॉलेजेस में सेलिब्रेशन भी की जाती है। लेकिन एक रिपब्लिक डे एक छोटे से शहर में एक लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी 1990 की है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अखिल 10 साल का था और सर्दी का महीना चल रहा था और अखिल अपने दादा दादी के पास रहने आया हुआ था। उसके दादा दादी जयपुर से कुछ 150 किलोमीटर दूर देओली में रहते थे। जयपुर में रहने वाले अखिल को देओली इतना पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा सा था और वहां ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। पर अपने दादा दादी का लाड प्यार अखिल को हर सर्दियों की छुट्टियों में उनके घर खींच लाता था। दादा दादी के साथ उसके चाचा चाची भी रहते थे और चाची स्कूल में एक टीचर थी। अगले दिन रिपब्लिक डे था और अखिल की चाची जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हो रहे थे। अखिल को रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस या फिर उसकी इंपॉर्टेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वो रिपब्लिक डे के दिन अपने दादा दादी के साथ स्कूल में आ गया था। वैसे पुरानी सी गवर्नमेंट बिल्डिंग में बना वो स्कूल उस दिन एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उस स्कूल के एंट्री गेट पर ही सभी लोगों को इंडिया का एक फ्लैग दिया जा रहा था। अखिल ने भी वो झंडा ले लिया और आगे बढ़ने लगा। अपने दादाजी के साथ अखिल स्टेज के सामने लगी सीट पर जाकर बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हो गया था और उस स्कूल के बच्चे अलग अलग डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन अखिल की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कोने में अजीब सी उदासी में बैठा था। अखिल ने उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश की तो सूरज की रोशनी से उनकी छाती पर कुछ चमक रहा था। वो ऐसे चमक रहा था कि उसकी वजह से अखिल उनकी शक्ल ठीक से नहीं देख पा रहा था। अखिल के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया। वो उठकर उस बूढ़े आदमी के पास चला गया और उन्हीं के साथ बैठ गया। पास बैठकर उसने देखा कि वो चमक उनके सीने पर लगे मेडल से आ रही थी। अखिल ने उन्हें ऊपर से नीचे पूरी तरह देखा तो वो काफी फॉर्मली ड्रेस थे और सीधा उस स्टेज की तरफ देखे जा रहे थे। अखिल उन्हें देख ही रहा था कि वो अचानक उसकी तरफ मुड़े और उसे घूर कर देखने लगे। अखिल को उनसे एक अलग सा डर लगा, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने अखिल से कहा, हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा। अखिल ने भी उन्हें विश किया। तभी उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या अखिल भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अखिल ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वो स्कूल से नहीं है और वो भी उन्हीं की तरह सिर्फ एक दर्शक है। तभी उस बूढ़े आदमी ने अखिल को जवाब दिया कि वो जब अखिल की उम्र के थे तो हमेशा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भाग लेते थे। उन्होंने अखिल को बताया कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे और वो अभी हाल ही में रिटायर हुए थे। अखिल को अब उन चमकते मेडल्स के पीछे का रहस्य समझ आ गया। उस बूढ़े आदमी ने अखिल से कहा कि वो पिछले साल रिपब्लिक डे के फंक्शन के लिए उस स्कूल में चीफ गेस्ट भी थे, लेकिन इस साल उन्हें स्कूल वालों ने बुलाया ही नहीं और इसलिए वो खुद ही आ गए। अखिल को ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी, लेकिन तभी वो बूढ़े आदमी एकदम से शांत हो गए। फिर कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने अखिल से पूछा कि आखिर वो कहां से है। अखिल ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि वो राजस्थान से है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अखिल से कुछ अजीब सा पूछा। उसने अखिल से पूछा, राजस्थान से या इंडिया से? अखिल कुछ समझा नहीं। अखिल को उनका ये सवाल समझ नहीं आया। तभी उस बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में कहा, आई एम कैप्टन जयसिंह फ्रॉम इंडिया। उनकी आवाज से अखिल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम सभी पूरे देश में धर्म, जात, राज्य और न जाने कितनी चीजों पर भेदभाव करते हैं, जबकि हम सभी की सिर्फ एक ही पहचान होनी चाहिए, इंडियन यानी भारतीय। अखिल जो पहले इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचता था,
अब उसके मन में इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए एक नई रिस्पेक्ट जाग रही थी। अखिल और जयसिंह काफी समय तक बातें करते रहे। कुछ ही देर में फंक्शन की आखिरी परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई। अखिल चाहता था कि उसके दादा भी कैप्टन जयसिंह से मिल पाएं, इसलिए वो अपने दादा को बुलाने के लिए अपनी सीट पर वापस गया। वो अपने दादाजी को लेकर जब तक कैप्टन के पास आया तब तक कैप्टन वहां से जा चुके थे। अब उस सीट पर कोई नहीं बैठा था। अखिल ने जगह जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिले। अखिल के दादा पहले ही उससे थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि वो पूरे फंक्शन में गायब था, इसलिए उन्हें अखिल की बात झूठी लग रही थी। पर जैसे ही अखिल ने बताया कि जिनसे वो मिला उनका नाम कैप्टन जयसिंह है, तो अखिल के दादा एकदम से शांत हो गए। अखिल को अपने दादा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कैप्टन का नाम सुनकर उसके दादाजी के होश ही उड़ गए हों। लेकिन उसके दादा ने बिना कुछ बोले अखिल का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के पास ले गए। वहां अखिल ने देखा कि एक बूढ़े आदमी की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जयसिंह था, और उस फोटो के नीचे लिखा था, इन द लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन जयसिंह। अखिल के दादा ने उसे बताया कि कैप्टन जयसिंह 6 महीने पहले ही गुजर गए थे और हमेशा के लिए अमर हो गए थे। अखिल को न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने दादाजी की बातों पर। उस दिन मानो अखिल की जिंदगी ही पलट चुकी थी। वो शायद उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर कैप्टन जयसिंह ने उसकी आंखें जो खोल दी थीं। उस दिन अखिल ने डिसाइड किया था कि वो बड़ा होकर कैप्टन जयसिंह की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनेगा, और अखिल वाकई बड़ा होकर इंडियन आर्मी में एक मेजर बना। उस दिन अखिल ने जिसे देखा वो शायद कैप्टन जयसिंह की आत्मा ही थी। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत आपको मारना नहीं चाहता। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी अच्छे के लिए बदल देती हैं।